हम यहाँ पे रिलेशन देखना चाहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन का। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन है डेल्टा फॉर्म में, डेल्टा वी इक्वल्स आर डेल्टा ओमेगा। अगर हम बोथ साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इक्वल्स आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है डेल्टा वी और डेल्टा टी, ये एक्चुअली लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और राइट साइड पे डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी ये एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको लिख सकेंगे ए टी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको हम लिखेंगे अल्फा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा ए टी इक्वल्स आर अल्फा। ठीक। अब इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख लेते हैं ए टी इक्वल्स अल्फा क्रॉस आर। ठीक है। और याद रखिएगा कि अल्फा क्रॉस आर का जो प्लेन है ये अल्फा क्रॉस आर, अल्फा भी एक वेक्टर है आर भी वेक्टर है, दोनों से एक नया वेक्टर बना ए टी वेक्टर। ठीक। तो ये जो ए टी वेक्टर है ये इस ए क्रॉस आर पे परपेंडिकुलर है, यानी ए अल्फा अल्फा क्रॉस आर पे परपेंडिकुलर है, यानी अल्फा क्रॉस आर का जो प्लेन बनता है उस पे परपेंडिकुलर है ए टी। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट होता है, इसलिए हमारे पास डेल्टा ओमेगा इक्वल्स हम जीरो पुट करने वाले हैं, तो अल्फा इक्वल्स हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से नो एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी हम देखना चाहेंगे वहाँ, या इस केस में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। जब डेल्टा ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तो अल्फा भी जीरो नहीं होगा। तो ये भी आपने याद रखना है।